आदरणीय डॉक्टर एसपी अग्रवाल, प्रिंसिपल रामानुजन कॉलेज, और उनके सारे सहयोगी गण जो आज इस वेबिनार में उपस्थित हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूं उनका कि उन्होंने इस प्रकार के एक कार्यक्रम को आयोजित किया है। ये एक तरह की नई पहल है जहां पर मेरी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाएगी एक वेबिनार के माध्यम से, और जितने भी इसमें दर्शक हैं, जो भागीदार हैं, जो भाग ले रहे हैं, वे सब के सब इसके हिस्सेदार हैं। और इस प्रकार की जो तकनीकी प्रगति हो रही है हमारी संस्थाओं में, यह जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि कोरोना का जो घना बादल है जो घेर रहा है देश को, उसका ये सिल्वर लाइनिंग है। उससे ये लाभ उपलब्ध हो रहा है कि हम लोगों को मजबूर होकर ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। लाभ यह है कि इसके माध्यम से हम बहुत कुछ और नए मार्ग खोल सकते हैं, जिससे कि शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं, उनका जो प्रशासन की प्रक्रियाएं हैं, उन सब में लाभ होगा इससे। परंतु यह यात्रा कभी भी आसान नहीं होती है। कभी भी बदलाव जब लाना पड़ता है तो कठिनाई होती है मार्ग में, लेकिन इसका अंत हमेशा भला होता है, परिणाम भला होता है। इससे काफी सारी अच्छी चीजें उपलब्ध होती हैं। मैं इसको अक्सर इसका दृष्टांत इस प्रकार से देता हूं कि मैं इसको सागर मंथन की तरह मानता हूं। जब सागर मंथन हुआ था तो अंत में क्या प्राप्त करने की जो इच्छा थी सबको, अमृत। लेकिन जब मंथन करते हैं किसी चीज का जो स्थिर है, तो उसमें तमाम और तरह की चीजें भी उत्पन्न होती हैं। विष भी निकलता है। सागर मंथन हुआ था तो विष भी निकला था। अच्छी बातें रास्ते में लेकिन और भी आई, कामधेनु आए, ऐरावत आए, बहुत कुछ और निकला, लक्ष्मी निकली उसमें से। तो ये सागर मंथन की तरह मैं इसको मानता हूं, और इसको हमें इसका मंथन करते रहना चाहिए, और अच्छी अच्छी चीजें जो उपलब्ध हो उनको ग्रहण करें, और विष जैसी चीजें आए तो उनको एक तरफ रख दें। तो यह यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंध में मेरी व्यक्तिगत यात्रा आरंभ हुई थी जब मैं डायरेक्टर साउथ कैंपस बना था 2005। मेरा बहुत ज्यादा मेरी इच्छा थी कि हम आईटी के साथ विश्वविद्यालय को जोड़े, तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं और जो शिक्षा के संबंध में हम लोगों के जो गतिविधियां थी वो सारी उससे जुड़ जाएंगी और भला होगा। तो मैंने प्रयोग करना शुरू किया था। तो पहला प्रयोग यह हुआ कि मैंने वहां पर अपने जो हमारे सहयोगी थे प्रशासन में, उनके सहारे हम लोगों ने कुछ अच्छे डेस्कटॉप्स खरीदे, स्टेट ऑफ द आर्ट, और मैंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में वो डेस्कटॉप सब लगवा दिए। और एक बहुत ही सरल साधारण इंटरनेट चलता था जिसके माध्यम से हम लोग कनेक्टेड थे। उन डेस्कटॉप्स में एक कैमरा भी होता था। मेरा इरादा था कि मुझे अगर किसी भी अपने ऑफिसर से बातचीत करनी हो तो उस इंटरनेट के माध्यम से मैं कैमरा चला लूंगा, सवाल जवाब कर लेंगे, उसके बाद वे अपने फाइल की गतिविधियों से जुड़ी नोटिंग्स होंगी, वो ऑनलाइन मुझे बनाकर और ईमेल के माध्यम से भेज देंगे, मैं उस पर कुछ जोड़ के वापस कर दूंगा। ख्याल बड़ा नेक था। इसमें मुझे तो अच्छा लग रहा था, कुछ सहयोगी मेरे साथ जो जुड़े थे इसमें आगे आगे बढ़ रहे थे, उनको भी अच्छा लग रहा था। परंतु मैंने देखा कि जो मेरे प्रशासन से जुड़े तो थोड़ा उसको कहते हैं जूनियर सहयोगी थे, उनके अंदर कुछ संकोच था, थोड़ा चिंता भी थी। क्या वजह था कि ऐसा हो रहा था? मैंने फिर पता करने की कोशिश की कि कुछ चाहता था प्रक्रियाएं आरंभ हो जाए, गतिविधियां आरंभ हो जाए, वो हो नहीं रहा था। तो मैंने पता करवाया कि क्या बात है, इसका सहारा क्यों नहीं लोग ले रहे, क्यों नहीं उपयोग में लाते। तो मुझे पता चला कि जो जूनियर स्टाफ है वो ये सोच रहा है कि मैं इस कैमरा के माध्यम से जितनी देर वो लोग ऑफिस में बैठते हैं हर वक्त उनको ताकता रहता हूँ, एक प्रकार के शायद मेरे तरफ से या मेरे ज्यादा जो
वरिष्ठ सहयोगी हैं उनकी ओर से शायद एक जासूसी चल रही है, तो वो लोग उसको ढके रहते थे, ऑफ किए रहते थे, अपना कंप्यूटर ऑन ही नहीं करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कभी भी कोई नई चीज करना आसान नहीं होता है, बहुत कठिनाई होती है। और हम तो ये छोटा सा प्रयोग कर रहे थे, और यात्रा आरंभ तभी से हुई, और मैंने बहुत प्रयास किया कि हम जुड़ते जाएं, पढ़ते जाएं। तो एक कार्यक्रम और मैंने किया था जो प्रशासन से नहीं जुड़ा था, परंतु एक टेक्नोलॉजी को वो सिद्ध कर रहा था। तो प्रशासन के लिए भी उसमें रुचि रखना अनिवार्य था और उचित भी था। हम लोगों का एक रेडियो लिंक था नॉर्थ और साउथ कैंपस के बीच में, उसके माध्यम से हम लोग कभी कभी इंटरनेट का लाभ उठाते थे, लेकिन कोई खास कभी कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कंप्यूटर सेंटर जो साउथ कैंपस का था उसके सहयोग से उस रेडियो लिंक का एक विशेष रूप से कार्यक्रम आरंभ किया। एक मैंने क्लासरूम बनाया साउथ कैंपस में, जिसमें साइकोलॉजी के बच्चे एमए के पूरे आकर बैठे। हर एक को हमने एक अच्छा लैपटॉप दिया, और फिर मैंने कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक स्लेट भी उनको दिया, और क्लासरूम में एक बढ़िया सा स्टेट ऑफ द आर्ट कैमरा लगवा दिया, जो सारे बच्चों के ऊपर एक प्रकार से फोकस रहता था, निगरानी रखता था। और जो बच्चा बोलना चाहे वो जब हाथ उठाए तो कैमरा और उसकी तरफ विशेष रूप से फोकस कर लेता। नॉर्थ कैंपस में मैंने प्रोफेसर आशुभ गुप्ता तब होती थी, साइकोलॉजी विभाग की हेड अध्यक्षा थी, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप वहां से क्लास लीजिए। तो वो तैयार हो गई, और वहां साउथ कैंपस में हम लोग बैठे थे। नॉर्थ में प्रोफेसर आशुभ गुप्ता थी, मेरे साथ प्रोफेसर पेंटल जो वाइस चांसलर है वे भी बैठे हुए थे। मैं दिखाना चाहता था, सिद्ध करना चाहता था कि इस टेक्नोलॉजी में कितनी शक्ति है, इसके अंदर किस प्रकार की तमाम परिस्थितियों की संभावना है। तो हमने ऐसा ही किया। प्रोफेसर आशुभ गुप्ता ने करीब आधे एक घंटे की क्लास ली, बच्चे सवाल जवाब करते रहे। बहुत ही, इसको कहते हैं, सहज रूप से वो चल पड़ा पूरा कार्यक्रम। प्रोफेसर पेंटल ने हमसे कहा कि ये तो वंडरफुल है, उनका कहना था, उनके मुंह से शब्द जो निकला वंडरफुल है। मुझे लगा कि अब गाड़ी चल पड़ी है, फिर हम आगे आसानी से बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे सबसे जो जिसको कहते हैं कठिनाई वाला अवरोधक जो था, वह था कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं के बराबर था। वो कभी चलता था, कभी नहीं चलता था। तो कई चीजें रह गई। मैं आज डॉक्टर अग्रवाल को बधाई देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी का जो मीडियम है, जो साधन है, इसके माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। इसको आप इंटीग्रेट करें इस प्रकार से कि एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन की प्रैक्टिसेस तालमेल रखें अपने साथ, तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें, और तमाम तरीकों के आपको लाभ होंगे। परंतु हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हमारे साधन अच्छे होने चाहिए, ये अवरोधक का रूप न धारण कर ले। तो आप अच्छे साधन उपलब्ध कराएं, अच्छे कंप्यूटर्स हो, इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। हमने बहुत प्रयास किया था जब हमने 4 वर्षीय जो अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम लागू किया था, तो सरकार की एक संस्था है STPI, उसके माध्यम से हमने पूरे दिल्ली के कॉलेजेस में बहुत कम समय में बहुत अच्छे प्रकार से हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट उपलब्ध कराया था। बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी मेहनत लगती, परंतु मुझे लगा कि हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। अब शायद वक्त आ गया है, इसके कारण हम लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं देखता हूं कि अच्छी संस्थाओं में किस प्रकार से पेपरलेस एक्टिविटी चलती है। जब मैं थोड़ा वरिष्ठ हो गया, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना, तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रजिस्ट्रार के कमरे में जाना पड़ा। मुझे याद भी नहीं है कौन थे रजिस्ट्रार उस समय, मैं नया नया प्रोफेसर बना था। कुछ काम था, मुझे जाना पड़ा, कुछ सरकारी काम था। तो जब मैं उनके कमरे में गया तो मुझे ऐसा लगा कि रजिस्ट्रार दिख ही नहीं रहे। उनकी बड़ी सी मेज थी,
और मेज पर चारों ओर किले की तरह कागज की फाइलें ऊंची ऊंची चारों तरफ भरी थी। और मैं तो देखकर डर गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ। पीछे फाइलों के रजिस्ट्रार साहब, थोड़ा सा चेहरा, हल्का सा चेहरा और बाल दिख रहे थे। उन्होंने पूछा क्या बात है। मैं तो देखकर दंग रह गया कि ये क्या हो रहा है। घिरे हुए हैं जैसे किला बना रखा। ये एक भारत के लिए बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यवश एक, जिसको कब समझ लीजिए हम इस फाइल सिस्टम से अभिशप्त हो गए। फाइलें चलती हैं, कभी खो जाती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाएंगे तो बड़े आसानी से प्रशासन का काम हो जाएगा। आप पहले एक डिस्कशन कर लें, आपस में चर्चा कर लें वीडियो से या सिर्फ ऑडियो से। उसके बाद उस प्रकार की फाइल नोटिंग बनाएं और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिकली आगे बढ़ाएं। ये कागज की तो आवश्यकता ही नहीं होगी, काम खटाखट होगा। वरना आदमी वहां से चलता है, मान लीजिए आपकी फाइल कोई दिल्ली विश्वविद्यालय में आई है, आपका आदमी वहां से आएगा, फिर यहाँ वो लोग फाइल ढूंढेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहेगा तो फाइल को खट से लेबल किया, आपने यहाँ से पूछा, उसने वहां से इलेक्ट्रॉनिक फाइल निकाली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सब हम लोग अगर अपना लें तो भला होगा। बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है। पहले हम जानते हैं कि उनको किस प्रकार से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता था, फिर लंबे क्यू में खड़े रहते थे, एग्जाम रिजल्ट के लिए अलग से खड़े रहते थे, मार्कशीट के लिए, ट्रांसक्रिप्ट के लिए। वो सारे सुधार हम लोगों ने कर लिए और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसक्रिप्ट चली जाती थी और बच्चा स्कूल कॉलेज में अपने प्रिंसिपल के दफ्तर से ट्रांसक्रिप्ट ले लेता है। अब ये बहुत सरल हो गया है। मैं तो चाहता हूं कि प्रश्न पत्र भी इस तरह से इम्तिहान के आधा घंटा पहले चला जाए। हम ये सब प्रबंध कर रहे थे, सब चीज नहीं कर पाए और सब चीज कर भी नहीं सकते हैं। समय के साथ धीरे धीरे होता है। मैं डॉक्टर अग्रवाल से कहूंगा कि प्रश्न पत्र को लेकर भी कुछ सोचें इसके ऊपर कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। मैं चाहता था कि क्लासरूम में एक अच्छा सा प्रोजेक्टर रहे, एक स्क्रीन रहे और प्रश्न पत्र हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजें परीक्षा के आधा घंटा पहले, और वह जो है पूरा स्क्रीन पे आ जाए और बच्चा वहीं देख ले। ना प्रिंट करने की जरूरत है ना कुछ। जब परीक्षा हो जाए तो उसको प्रश्न पत्र को वेब पे चढ़ा दें, जिस बच्चे को चाहिए डाउनलोड कर लेगा। तो इन सब चीजों से लाभ होता है। एक तो बोझा कम होता है हर किसी का, दूसरे बचत होती है, तीसरे एनवायरमेंट का भी फायदा होता है। और सिर्फ प्रश्न पत्र और ऐसी चीजों की बात नहीं है, इसके तमाम और लाभ है। हम कई चीजों से इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर इन चीजों पे विचार विमर्श किया जाए, कुछ सोचा जाए, कुछ समझा जाए। और देखिए लाभ हो सकते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम्स को हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप क्वेश्चन बैंक्स बनाइए। अब बच्चा जब चाहे अपनी परीक्षा ले ले, आए आपके यहाँ बैठे और वो ऑन करे कंप्यूटर, उसमें प्रश्न पत्र उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड आ जाएगा, वो उसको ले ले और अपने अंक आ गए तो चला जाए। जरूरी है कि हर वक्त सारे बच्चों को एक साथ हॉल में ही बिठाएं। सुविधा अनुसार महीने भर के एक अवधि के अंदर बच्चे आके अपना इम्तिहान लेके चले जाएं। उसके लिए एक बार की मेहनत होती है। मैंने इसका भी आयोजन किया था, मेरे नोट्स वहां दर्ज है विश्वविद्यालय में। सारी चीजें तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके बारे में विचार तो शुरू कर दिया था। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आगे बढ़े। तो ऐसे अवसर पर मैं डॉक्टर अग्रवाल को बधाई देना चाहता हूं। उनकी सोच अच्छी है। रामानुजन कॉलेज तो दिन दिन रात अच्छी प्रगति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है। एक तरह से मैं मानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में इसको नवरत्न की उपाधि मिल चुकी है मेरे तरफ से। कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है और यह भी जो पहल है बहुत अच्छी पहल है। मैं फिर सबको बधाई देता हूं। सब लोग बधाई के पात्र हैं जो इसमें आज भाग ले रहे हैं। मेरे तरफ से मुझे इस प्रकार का अवसर दिया आपने, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।